यार थोड़ा जल्दी करवा के नंबर 2 जो भी आरओज का जो भी पेंडिंग है, जैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं। मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से क्योंकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। ये अनंतिम है। अभी हम लोग 1 घंटे बाद जब फाइनल हो जाएगा प्रेस नोट जारी करेंगे तो उसमें 64.46% है, जो अभी 45,341 में से 41,943 का अपडेट डाटा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से। तो ये कुछ परसेंटेज 1-2% उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो फाइनल प्रेस नोट हम लोग 1 घंटे बाद जारी करेंगे सब अपडेट होने के बाद, तो उसमें डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रथम चरण में जो टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 3,75,00,000 थी, जिसमें पुरुष लगभग 1,98,00,000 और महिला मतदाता 1,76,00,000। और महिला मतदाताओं की भागीदारी इसमें बहुत अच्छी रही है। हम लोग यहाँ से भी लगातार वेबकास्टिंग जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे तो महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं जो लगभग 2 लाख के आसपास थे। इसमें से जितने भी मतदान केंद्र थे उसमें से शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,608 मतदान केंद्र थे और ग्रामीण क्षेत्र में 36,733 मतदान केंद्र। निर्वाचन लड़ने वाले जो कुल उम्मीदवार इस प्रथम चरण में 1,314 थे, जिसमें 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार हैं। ईवीएम और वीवीपैट जो इस प्रथम चरण में प्रयोग किए गए, इसमें बैलेट यूनिट जो प्रयोग हुए 47,263, कंट्रोल यूनिट 45,341 और वीवीपैट 45,341। इसमें जो मॉक पोल के दौरान ईवीएम बदलने की जरूरत पड़ी हम लोगों को, तो उसमें 385 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 421 और वीवीपैट 847। और वास्तविक मतदान के दौरान बैलेट यूनिट 165, कंट्रोल यूनिट 159 और वीवीपैट 480। फाइनल डाटा इसका प्रेस नोट में आएगा। और यह जो इस बार जो ईवीएम बदलने की जरूरत पड़ी है, तो इसको हम लोग अगर कंपेयर करें बिहार विधानसभा निर्वाचन जो 2020 में परिवर्तन हुआ था, ये ईवीएम चेंज करने की जरूरत पड़ी थी, तो बैलेट यूनिट अभी प्रथम चरण में हम लोग 1.21% बदलने की आवश्यकता पड़ी थी, जबकि विधानसभा 2020 में 1.87% ईवीएम जो है बैलेट यूनिट बदले गए थे। इस चुनाव में इस चरण में 1.34% कंट्रोल यूनिट बदले गए, जबकि 2020 में 1.77% था। और वीवीपैट 2.92% इस बार बदलने की आवश्यकता पड़ी, जबकि 2020 में 4.97% बदले गए। मतलब इस बार ईवीएम्स कम बदलने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी। इस चरण में सामान्य प्रेक्षक थे जो जनरल ऑब्जर्वर होते हैं, वो लगभग कुल 121 की संख्या थी और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 33, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 18 थी। जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं वो 4,403 प्रयोग किए गए थे। मॉडल मतदान केंद्र 320 थे। पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र हैं वो 926 थे। जो पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 107 थी। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग किया गया था। जो वेबकास्टिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो आप लोगों ने खुद से भी देखा था। और
मतदान की समाप्ति तक यहाँ पे कुल 143 शिकायत प्राप्त हुई, सभी का ससमय निष्पादन कर दिया गया था। इसके अलावा जो डायरेक्टली दूरभाष पे जितने भी शिकायतें हम लोग को प्राप्त हुई, उसका सभी काम लोगों ने ससमय निष्पादन किया। कुछ मतदान केंद्रों में बहिष्कार की भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बक्सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 56, फतुहा विधानसभा क्षेत्र के 165 और 166 और सूर्यगढ़ा के लखीसराय में सूर्यगढ़ा के मतदान केंद्र संख्या 1, 2 और 5 में बहिष्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। 17C की प्रति सभी जो मतदान समाप्ति के समय उपस्थित अभिकर्ताओं को दिया गया। और इस बार जो हम लोग का जब्ती का जो इस आज के दिन मतदान के दिन जब्ती का जो रहा है, लगभग 1,96,00,000 की जब्ती हुई है, जिसमें नगद राशि है 16 लाख, शराब संबंधी है 1,31,00,000, ड्रग्स 18 लाख के, कीमती धातु 8 लाख के, फ्रीबीज और अन्य वस्तुएं 20 लाख की। और आचार संहिता लागू किए जाने के उपरांत अब तक जो जब्ती हुई है 117 करोड़ की जब्ती हुई है, जिसमें नगद राशि लगभग 11,57,00,000, शराब की जब्ती लगभग 46 करोड़, ड्रग्स की जब्ती 25 करोड़, कीमती धातु की जब्ती 6 करोड़ 43 लाख, फ्रीबीज और अन्य वस्तुओं की 27 करोड़ 50 लाख की जब्ती हुई है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों के ढंग से संचालन के लिए 4,08,559 लोगों को बाउंड डाउन किया गया था और जो गिरफ्तारियां की गई थी 1,301 गिरफ्तारियां की गई थी। इस पीरियड में एमसीसी पीरियड से लेकर अभी तक 24,526 जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया था। चेक पोस्ट हमारे 1,058 चेक पोस्ट थे। अवैध हथियारों की जो जब्ती हुई है 805 की संख्या में हुई है और वर्तमान जो आज प्रथम चरण संपन्न हुआ है उसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं है। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे से संपन्न हुआ। और अब मैं अनुरोध करूंगा विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छिटपुट भी नहीं कही, 2-3 घटने ऐसे घटे हैं जो प्रकाश में आए हैं। प्रथम घटना है लखीसराय में हलसी थाना अंतर्गत ग्राम खुरियारी में, जो कि सभी मीडिया कर्मी द्वारा कवर भी किया गया है। यहाँ हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। उनका कहना था कि यहाँ सड़क खराब है, कीचड़ है, कीचड़ फेंकने की भी आरोप है। इसमें वाकई की नोकझोंक हुई है। तत्कालीन तुरंत डीएमएसपी वहां पहुंच करके माननीय विधायक जी को वहां से लेके निकले हैं। माननीय विधायक जी कम डिप्टी सीएम। दूसरा घटना घटा है जैसीपुर गांव दाऊदनगर थाना अंतर्गत सारण में, जहां के अभी विधायक जो हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव, उनकी वाहन पर किसी ने पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। किसी को इंजरी की सूचना नहीं है ये दोनों घटनाएं में। और इसी प्रकार जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी रिपोर्टिंग है, बूथ के कैंपस या जो प्लेस पोलिंग स्टेशन है, सब घटनाएं अगर दो ग्रुप के समर्थकों से नोकझोंक हुई है तो बाहर ही हुई है। आज का शांतिपूर्ण बिल्कुल कहा जा सकता है मतदान। बिहार में पूर्व में इतना शांति नहीं देखे हैं और इसका ये फलस्वरूप है कि रात भर सघन गश्ती हुई है, चेकिंग हुई है। मैं बताने चाहूंगा कि 6 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी है। उसके उपरांत जो लगातार हमारी सुरक्षा बल जो बाहर से आए हुए हैं, सीएपीएफ, साथ साथ बिहार पुलिस का फोर्स एक रिकॉर्ड बनाया। 850 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं 1 माह के अंदर और करीब 4,000 कारतूस, जो एक बहुत बड़ी अभियान थी कि
इसलिए कहीं भी कोई फायरिंग वरिंग की घटना की सूचना नहीं है बूथ उस पर। पूर्व में बमबाजी और फायरिंग की घटनाएं की सूचना मिलती थी, परंतु जो फोर्स केंद्र से मिली ईसीआई के निर्देश से 500 कंपनी करीब 20 दिन पहले आ गई थी, उसके साथ जो सघन छापेमारी हुई, फिर आगे भी जो बल आई है उससे जो सघन छापेमारी हुई है उसका फलस्वरूप है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कहीं से ये भी सामने नहीं आया है कि किसी वर्ग विशेष को बूथ पर जाने से रोका गया है, कहीं भी नहीं, किसी बूथ से ऐसा शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। द्वितीय चरण में भी यही फोर्स फिर द्वितीय चरण के जिलाओं में जाएगा और इसी प्रकार से कार्रवाई से हम लोग निपटेंगे जो भी असामाजिक तत्व हैं। धन्यवाद।